अब आगे देखते हैं हम इवेंट्स ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में क्या क्या घटनाएं हुई है। इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल। विंटर का टाइम था 1917। जो कंडीशन थी कैपिटल सिटी पेट्रोग्रेड के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हार्श हो चुकी थी। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट, धुंध काफ़ी ज़्यादा थी, हैवी स्नो हो रही थी, इसलिए जो फूड प्रॉब्लम थी वो बढ़ती जा रही थी। फूड शॉर्टेजेस जो थी बेसिकली वर्कर्स के क्वार्टर पे ज़्यादा स्टार्कली देखने को मिलती थी, क्योंकि यहाँ पर जो सिटी थी वो बेसिकली डिवाइडेड थी दो एरियाज में। एक फैशनेबल एरिया था, सिटी के बीच में से रिवर नेवा निकलती है, तो एक साइड पे आपके जो बड़े लोग हैं उनके पैलेसेस वगैरह वो थे, और एक साइड पे वर्कर्स के क्वार्टर्स हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी। तो रिवर नेवा के लेफ्ट साइड पर आपके फैशनेबल एरियाज हैं, विंटर पैलेस है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, दूमा दूमा की बिल्डिंग भी वहीं थी, और राइट साइड पर बेसिकली वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी। तो फूड शॉर्टेज जो बेसिकली ज़्यादा हमको वर्कर्स के क्वार्टर्स की साइड पर यानी राइट साइड पर ज़्यादा देखने को मिल रही थी। पार्लियामेंट जो था बेसिकली अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व रखना चाह रहा था, वर अपोज टू द जार, और जार डिसॉल्व करना चाहता था दूमा को। तो ऐसी कंडीशन में 22 जो फरवरी था उसमें क्या हुआ कि एक लॉकआउट फैक्ट्री के अंदर, राइट साइड पे जो फैक्ट्री थी वहां पर एक लॉकआउट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज, दूसरे ही दिन 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स जो थे वो सिंपैथी में स्ट्राइक पर सड़कों पर आ गए। देन इन मेनी फैक्ट्रीज वर्कर्स वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। अब इन स्ट्राइक के अंदर काफ़ी सारे स्ट्राइकर्स ऐसे थे, काफ़ी सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पर स्ट्राइक को लीड करने वाली लेडीज़ थी, इसीलिए इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे बोला गया। अब डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स जो थे वो फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस करते हुए सिटी के सेंटर में पहुंच गए, जो कि नेवेस्की प्रोस्पेक्ट था। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी। फैशनेबल क्वार्टर्स जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी उन सबको सराउंड कर दिया गया वर्कर्स के द्वारा। गवर्नमेंट ने यहाँ पर अगेंस्ट में कर्फ्यू अप्लाई कर दिया। डेमोन्स्ट्रेटर्स को अल्टीमेटली इवनिंग तक आते आते यहाँ से डिस्पर्स होना पड़ा, लेकिन 24 और 25 फरवरी को वापस वो सड़कों पर आ गए। इस वक्त फिर गवर्नमेंट को निपटने के लिए कैवलरी यानी घुड़सवार जो होते हैं उनको बुलाना पड़ा, और पुलिस को इनके ऊपर हमेशा आय रखनी पड़ी, हमेशा इनको चेक करना पड़ा। उसके बाद संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द दूमा। गवर्नमेंट को अल्टीमेटली दूमा को सस्पेंड करना पड़ा। उसके बाद politicians spoke against the measure. Demonstrators returned to force to streets of left bank on the 26th. 25 तारीख को दुमा आपका डिजॉल्व हो गया है, 26 को फिर डेमोन्स्ट्रेटर्स सड़कों पर आ गए हैं। ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स रैंसैक्ड, और 27 को इन्होंने जो पुलिस के हेडक्वार्टर्स थे उनके ऊपर अटैक वगैरह शुरू कर दिया। स्ट्रीट स्ट्रॉन्ग विद पीपल रेजिंग स्लोगन, सड़कें जो थी वो सब तरफ भर चुकी थी, जहाँ पर लोग स्लोगन्स कर रहे थे, गा रहे थे कि जो ब्रेड है उनको सस्ता किया जाए, वेजेस बढ़ाई जाए, जो आवर्स है वर्किंग के हमारे उसको कम किया जाए और डेमोक्रेसी को लाया जाए। तो इस तरह से विरोध जो था कंटिन्यूसली बढ़ता चला गया। हालांकि जब इनको कैवलरी को बोला गया इनके ऊपर अटैक करने के लिए, तो कैवलरी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम इन पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इन्हीं में से निकले हुए लोग हैं। An officer was shot at the barracks of regiment and 3 other regiments mutined. तो इस बीच एक ऑफिसर को मार दिया गया, 3 रेजिमेंट्स को म्यूटिन किया गया। फिर उसके बाद वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, आपस में इनमें वोटिंग हुई कि हम स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन करें या ना करें। और उसके बाद इवनिंग तक आते आते जितने भी सोल्जर्स थे इन्होंने भी स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया, और एक जो ग्रुप बना उसको नाम दिया गया सोवियत या काउंसिल, और इनकी मीटिंग हुई उसी में जहाँ पर दूमा की मीटिंग हुई थी, जिसको नाम दिया गया पेट्रोग्रेड सोवियत। नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। अगले दिन एक जो भी आप कह सकते हो शुभचिंतक नहीं, एक मैसेंजर जो होगा वो मैसेज लेकर गया जार के पास में। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, यहाँ पर मिलिट्री कमांडर्स ने उसको एडवाइस किया कि डेफिनेटली आप इस वक्त मान जाओ लोगों की बात। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड। एडवाइस मानकर 2 मार्च को उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। सोवियत लीडर्स एंड दूमा लीडर्स इन्होंने मिलकर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई अपने देश को चलाने के लिए। अब रशिया का जो फ्यूचर था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथ में था, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पे
चूज की गई थी। पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, क्योंकि पेट्रोग्रेड इस फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को लीड कर रहा था। दे ब्रॉट डाउन द मोनार्की, इसलिए मोनार्की को खत्म कर दिया गया फरवरी 1917 में। अब उसके बाद इस रेवोल्यूशन के बाद हुआ क्या, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या इफेक्ट्स आए। सबसे पहले हमने देखा कि जार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च, जार को अपना रूल छोड़ना पड़ा 2 मार्च को, तो रूल आपका खत्म हो गया, मोनार्कियल रूल। सोवियत लीडर्स एंड दुमा लीडर्स ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी। रशिया का फ्यूचर अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथ में था। अब इसके बाद हमें देखने हैं इवेंट्स ऑफ अक्टूबर के, अक्टूबर के क्या इवेंट्स थे और उसके क्या इफेक्ट थे। तो सिर्फ फरवरी की जगह अब हमें अक्टूबर के बारे में समझना है। The October Revolution occurred due to the conflict between the provisional government and the Bolshevik, where Lenin was the leader. अब आगे बढ़ते बढ़ते अक्टूबर तक आते आते जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जो अभी बनी थी सोवियत और जो आर्मी वगैरह के साथ मिलकर, उसके बीच में और बोल्शेविक्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगे। बोल्शेविक जिसके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। लेनिन को डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो आगे चल के डिक्टेटरशिप हो सकती है, इसीलिए इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इसीलिए इस गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ती हुई आवाज को लेकर इन्होंने डिस्कशन शुरू किया सितंबर में। बोल्शेविक सपोर्टर्स जो कि आर्मी के अंदर थे सोवियट्स में एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर, जितने भी बोल्शेविक के सपोर्टर्स अलग अलग एरियाज में अलग अलग ग्रुप में थे उनको एक किया गया। 16 October 1917 लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party। तो लेनिन की लीडरशिप के अंदर लेनिन ने जो पेट्रोग्रेड सोवियत थी उसको परसुएट करा, इसको इन्फ्लुएंस करा और बोल्शेविक पार्टी को एग्री किया कि हमें सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर की जरूरत है, यानी अब हमें पूरी पावर अपने हाथ में लेनी है। अब मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी वाज अपॉइंटेड, इसके लिए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी बनाई गई जो कि बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की की देखरेख में थी, टू ऑर्गेनाइज द सीजर, ताकि ये सब कुछ पावर अपने कब्जे में की जा सके। द डेट ऑफ द इवेंट, ये जो इवेंट की डेट थी इसको सीक्रेट रखा गया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, ये अपराइजिंग 24 अक्टूबर को हुई। मिलिट्री मैन लॉयल टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट अंडर केल्नेस्की सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। वो मिलिट्री मैन जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में केल्नेस्की के सपोर्टर्स थे या उसके वफादार थे, उन्होंने 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स की जो बिल्डिंग्स थी उनको सीज कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन, उसके अलावा टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेस इनको भी अपने कब्जे में रखा गया और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट किया गया। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, अब इसके अगेंस्ट में बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड करते हुए मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ने ऑर्डर किया इट्स सपोर्टर्स टू सीज, अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर करा कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको सीज कर लो और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लो। दिन के अंत तक आते आते शिप अरोरा था उसने विंटर पैलेस के ऊपर बमबारी शुरू कर दी एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, और अलग अलग मिलिट्री पॉइंट्स पे तैनात हो गए। फिर नाइट फॉल होते होते सिटी जो थी पूरी मिलिट्री कंट्रोल में आ चुकी थी, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी उसके कंट्रोल में आ चुकी थी और सभी मिनिस्टर्स को सरेंडर करना पड़ा। ये जो अपराइजिंग थी टुक प्लेस इन अदर सिटीज, ये दूसरे शहरों में भी हुई दिसंबर तक आते आते, और बोल्शेविक जो थी वो बहुत ही सक्सेसफुल हो चुकी थी मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया को कंट्रोल करने में। उसके बाद देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन, इसके क्या इफेक्ट रहे। अक्टूबर रेवोल्यूशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ लेनिन्स रूल, यहाँ से प्रोविजनल गवर्नमेंट का रूल खत्म, व्लादिमीर लेनिन का रूल शुरू सोवियत के ऊपर विद बोल्शेविक अंडर हिज गाइडेंस। द बोल्शेविक पार्टी, अब यहाँ पर बोल्शेविक पार्टी को रीनेम किया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर। Thus the first communist regime was established, और इस तरह से पहला कम्युनिस्ट एरिया रिजाइन बना रशिया के अंदर। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, अब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और बैंक को कर दिया नेशनलाइज्ड, यानी सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एंड पीजेंट्स वर अलाउड, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के बाद पीजेंट्स को अलाउ कर दिया कि आप नोबल्स की लैंड को सीज कर लो, अपने कंट्रोल में कर लो और अपने काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दो। सिटीज़ के अंदर बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस, सिटीज़ के अंदर बोल्शेविक्स ने जो बड़े बड़े मकान बंगले हुआ करते थे उनको पार्टीशन कर दिया, यानी फैमिली के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको दे दिया। मान लेते हैं 4 सदस्यों की फैमिली है और मकान है 10 कमरों का, तो उनको 2 या 3 कमरे काफ़ी है तो वो दे दिया, बाकी दूसरे लोगों में डिवाइड कर दिया गया। दे बैंड द यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल्स, जो पुराने टाइटल्स एरिस्टोक्रेसी के टाइम पे मिले हुए थे उसका भी यूज़ बंद हो गया।
बोल्शेविक मेड पीस ट्रीटी, यहाँ पर बोल्शेविक्स ने पीस ट्रीटी बनाई विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटवोस्क इन मार्च 1918। जर्मनी और बोल्शेविक के बीच में एक शांति समझौता हुआ है। इन द ईयर्स दैट फॉलोड, उसके बाद आने वाले सालों में, द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट, बोल्शेविक अकेली पार्टी थी जो कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के इलेक्शंस के लिए खड़ी हो रही थी, जिसके हम कह सकते हैं कि रशिया इस वक्त एक वन पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका था। अब यहाँ पर इसी बीच अगर हमको जो देखना है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के टाइम पर, वो एक अप्रैल थीसिस हमें देखना है जो कि व्लादिमीर लेनिन ने बनाया था अप्रैल 1917 में। इनका मानना था, ही डिक्लेयर्ड दैट वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज, वॉर को ख़त्म कर दिया जाए, लैंड को पीसेंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। ये 3 डिमांड थी व्लादिमीर लेनिन की अप्रैल के अंदर, इसीलिए इसको अप्रैल थीसिस नाम दिया गया है। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि व्हाट इज अप्रैल थीसिस।